दोस्तों, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं प्रवासी खबर। हमारे हिंदुस्तान में इस समय शीतलहर चल रही है, लेकिन शीतलहर से भी ज़्यादा रामलहर चल रही है, क्योंकि कई दशकों के बाद आज रामलला अपने घर आ रहे हैं। रामलला का जो है मंदिर का एक बहुत ही भव्य स्थापना अयोध्या धाम में होने जा रहा है। इसी विषय पर आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं जो किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपना परिचय दें। मैं बात कर रहा हूं अरविंद उपाध्याय जी की, जो परशुराम संस्था के संयोजक हैं। ये परशुराम संस्था का नाम जो है बहुत बड़ा है, तो मैं उसे ले नहीं पा रहा हूँ, लेकिन वो अभी अपने मुखवाणी से यहाँ पर अपनी संस्था के बारे में, अपने बारे में और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे, जो प्रश्न मैं उनसे यहाँ पर करने वाला हूँ। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया करते मैं आपको ले चलता हूँ अरविंद उपाध्याय जी के पास, जिनको लोग प्यार से और सम्मान से गुरुजी भी कहते हैं। तो सबसे पहले गुरुजी, हमारे प्रवासी खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अपनी वार्ता शुरू करें उससे पहले मैं ये चाहूंगा कि जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, जो आपको भली भांति जानते हैं, आपको जानने के बाद भी मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने जीवन के बारे में कुछ संक्षिप्त परिचय उनको दीजिए। जय श्री राम, जय परशुराम, जय बागेश्वर धाम, हिंदू राष्ट्र की जय, अखंड भारत की जय। मैं अरविंद उपाध्याय गुरुजी, राष्ट्रीय परशुराम सेना का राष्ट्रीय संरक्षक, आप सबका दास, आप श्री के चरणों को प्रणाम करता हूं और प्रवासी संदेश के सभी शुभचिंतकों को, उनको देखने वालों को, उनके व्यूअर्स को मैं बहुत बहुत जय श्री राम कहता हूं। और साथ साथ आपको पता है कि हम छोटे से समाज सेवी हैं और जरूरतमंदों की सेवा हमारा एक उद्देश्य है जीवन का। उसी को मैं कर्म पूजा समझता हूं और उसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूं और जरूरतमंदों तक पहुंच करके उनके आंसू पोंछूं, यही मेरा एक जीवन का उद्देश्य है। मैंने एक जगह सुना था कि आपके केवल चरित्र में ही हिंदुत्व नहीं झलकता, बल्कि आपके जो है सीरत में भी जो है हिंदुत्व झलकता है। हिंदुत्व को परिभाषित करने वाला, हिंदुत्व को जो है शान उसको बढ़ाने वाला, उसकी शान बढ़ाने वाला, अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना हो रही है। उस विषय पर आप अपने क्या अनुभूति पेश करेंगे? आपको कैसा लग रहा है? मैं निशब्द हूं, क्योंकि मेरे रघुवर, मेरे रघुराई, और क्योंकि आंखें नम हो जाती हैं जब प्रभु राम का नाम आता है, हाथ के शरीर का सारा रोमा पुलकित हो जाता है, क्योंकि दशरथ के नंदन रघुराई का जब नाम आता है, और दशरथ के नंदन रघुराई हमें बहुत कष्ट भी है और अपार खुशी है। अपार खुशी इसके लिए कि भगवान राम कालनेमियों को रोकने के बावजूद भी नहीं रुके। 550 वर्ष के बाद इस कलयुग में अपने गंतव्य को प्रस्थान कर रहे हैं, और त्रेता युग में 14 साल लगा, मगर कलयुग में 550 वर्ष लगे, और वो भी एक हिंदुत्व की डंकार को संपूर्ण विश्व के पटल पर अपनी ख्याति विख्याति बिखेरने वाले ऐसे प्रधान सेवक, और साथ साथ ऐसे व्यक्तित्व जिनको भगवान राम ने स्वयं चुना। मुझे लगता है चुना, क्योंकि अभी तक कितने आतताई आए और गए, और कितनी संस्थाएं आई और गई, और कितने राजनीतिक मंच पर इनकी चर्चाएं हुई, मगर चर्चा एक शेर ने किया। एक, मैं किसी जातिवाद की बात नहीं करूंगा, मैं किसी राष्ट्र में, हमारे हिंदुस्तान में किसी नेताओं की बात में नहीं करूंगा। हम बात करेंगे राम भक्तों की, क्योंकि क्या राम भक्त किसी पार्टी में नहीं थे? राम भक्त क्या किसी अन्य पार्टी में नहीं थे? क्या राम मंदिर इस देश के प्रमुख मंदिर में, जो लोकसभा जहां कहते हैं, अपने मुखारबिंद से किसी सांसद की हिम्मत नहीं पड़ी कि राम की जन्मभूमि के बारे में, राम के बारे में चर्चा करें? क्या एक ही नेतृत्व जो हिंदुस्तान को आज गर्व होता है? हम लोग विदेशों में जाते हैं, 93 से हम लोग विश्व भ्रमण कर रहे हैं, और आज में और तब में जमीन और आसमान का अंतर है। जो मान सम्मान, स्वाभिमान और हिंदुस्तान को जिस नजर से देखा जाता है, हर विश्व में राममय हो गया है, संसार में राममय हो गया है, जीव जंतु राम राम कर रहे हैं। हमने कई वीडियो देखे, गरुड़ राज भी पधार रहे हैं, सभी संत महात्मा आनंदित हो रहे हैं, सारी किरणें अलौकिक हो रही हैं। उसी में हमको ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे राम हमारे साथ हैं, और मेरे राम 22 को जब आ रहे हैं, तो आप विश्वास मानिए कि हम सब इतने गर्वान्वित हैं, इतने अद्भुत लग रहा है कि शब्द नहीं है, मैं निशब्द हूं। यही कहूंगा, जो मेरे राम का नहीं, जो मेरे हनुमान का नहीं, वो मेरे किसी काम का नहीं। बहुत अच्छी बात बोली है। इसी पर एक सवाल इनसे और बनता है। हमने बहुत से भगवत कथा वाचकों का इंटरव्यू लिया था, उन्होंने हमें राम के विषय पे अच्छे जवाब दिए। उस जवाब पे मैंने एक सवाल बना लिया कि आज हमारे वतन में
हमारे देश में हर कोई राम नाम का जप कर रहा है, राम जी का मंदिर बन रहा है, राम के गुणों का बखान कर रहा है, लेकिन कहीं भी मुझे कोई ऐसा शख्स नहीं दिखता जो राम के चरित्र को अपना रहा हो। तो उस विषय को आप किस नजरिए से देखते हैं? देश का दुर्भाग्य है, राम, आपका भी नाम राम है, बहुत अच्छा लग रहा है, और सौभाग्यशाली मैं हूं कि ऐसे युवा नौजवान जो देश के हमारे भविष्य हैं, जो देश की रीढ़ की हड्डी है, वो हमारे विचार जानने आज आए हैं। उसके लिए मैं हृदय से साधुवाद प्रवासी का करता हूं। और राम का जीवन चरित्र जब तक हिंदुस्तान का 125 करोड़ देशवासी, 140 करोड़ देशवासी नहीं उतारेंगे, तब तक राम राज्य नहीं आएगा। कारण यह है कि राम भगवान अयोध्या से गए थे 14 साल के लिए, तो राम बनकर गए थे, जब लौटे मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के आए। तो मर्यादा क्या होती है? हर कथावाचकों से, आप जैसे कहा, हर कथावाचकों को आप अनुसरण करते हैं और आप हर कथावाचकों से पूछते हैं राम के गुणगान को, राम की मर्यादा का को 1% परिवार, जो हमारा आपका परिवार, भाई बहन, भैया भौजी, पिता माता का जो संबंध है, प्रभु राम से ही अवलोकित हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि वहां पर देवर भौजाई का रिश्ता दिखाया गया, माता पिता के संस्कारों का दिखाया गया कि माता पिता ने जो कह दिया वो राम बाण है। और आज का दुर्भाग्य यह है कि आज का देश का युवा अपने माता पिता को बिसरते जा रहा है। अपनी जो दूसरी माता आ जाती है, माते कहने का मतलब जब उनका विवाह हो जाता है, जब दूसरी अच्छी बेटियां जहां जाती है तो बहुत अच्छा होता है, मगर अगर कुलंछड़ी आ गई तो क्या होता है सबको, संसार को पता है। तो मैं यही हर युवाओं से कहूंगा आपके माध्यम से, राम, क्योंकि आप भी राम हैं और देश के भविष्य हैं। ईश्वर करें कि आपका वैभव संपूर्ण विश्व में प्रकाशित हो। मगर मुझे बड़े अच्छे से ढंग से कहना चाहता हूं सभी युवाओं से, आपके माध्यम से, आपके लोगों के माध्यम, जितने भी लोग वीडियो देखेंगे, जहां जहां तक पहुंचेगा, जिस दिन आप अपनी बेटी को, क्योंकि भगवान राम की यहां बात हो रही, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम की बात हो रही है, प्रभु राम उनके साथ भाई लक्ष्मण अपनी मां को, मां मतलब बड़ी भाभी मतलब मां होती है, उनको कभी भी पांव के ऊपर कभी नहीं देखा उन्होंने। क्योंकि हम धर्म पर, हम लोग सनातन धर्म की सेवा करने का माता पिता के संस्कारों से, उनके आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। तो हम सभी चाहते हैं कि अगर किसी भी बेटी को, किसी भी मां को, अपनी मां को जो सम्मान देते हो, संसार की सभी मां को सम्मान देना शुरू कर दोगे, उस दिन राम राज्य आ जाएगा। जिस दिन मां को सम्मान देते हो उस दिन राम राज्य आ जाएगा। जिस दिन भाभी मां को कहना शुरू कर दोगे, अगर बहू है और आपकी छोटे भाई की पत्नी है, उसको बेटी कहना शुरू कर दोगे, उस दिन राम राज्य आ जाएगा। जिस दिन अपने पिता को जो सम्मान देते हो, भाई को देते हो, उस दिन उनको सम्मान देने लगो तो राम राज्य आएगा। जलन ईर्ष्या राग द्वेष छोड़ दोगे, उस दिन राम राज्य आ जाएगा। किसी की निंदा, किसी की बुराई नहीं करो, उस दिन राम राज्य आ जाएगा। बहुत अच्छी बात बोली है। यहाँ टेबल पर एक किताब है, अयोध्या का इतिहास, इसमें राम मंदिर की तस्वीर लगी है और राम मंदिर की तस्वीर के पीछे यहाँ बाबरी मस्जिद की तस्वीर लगी है। बाबरी मस्जिद की तस्वीर से याद आया, एक मुसलमान भाई ने बोला था कि राम मंदिर बन रहा है, उसकी बड़ी खुशी है, लेकिन उस दिन मुझे गर्व होगा जिस दिन भारत का हर शख्स राम जी के चरित्र को अपनाएगा। वही बात यहाँ पर अरविंद जी ने भी बोली है। थोड़ा इनके सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों के बारे में बात करते हैं। हम चाहेंगे कि आप अपने सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों के बारे में कुछ बताएं और यह भी बताएं कि हमारे महाराष्ट्र के बहुत प्रमुख नेता जैसे रवि राणा, नवनीत राणा, एकनाथ शिंदे, बाद में फिर देवेंद्र फडणवीस आदि कई नेता हैं जो आपको अरविंद उपाध्याय न कह करके गुरुजी कहते हैं। तो एक गुरुजी कहने का तात्पर्य क्या है, ये गुरुजी कहने की महत्ता क्या है, उसके बारे में दर्शकों को बताइए। वो महत्ता तो आप उनसे पूछेंगे तभी वो बता पाएंगे, क्योंकि उन जिन लोगों का आपने 4 महापुरुषों का नाम लिया, वो भगवान की ऐसी विभूति है कि आज महाराष्ट्र, संत भूमि महाराष्ट्र पर ऐसा उन्होंने जलवा बिखेरा है कि जो मेरी बहन नवनीत राणा जी और जो मेरे भाई, जो परम प्रिय मेरे मित्र हैं 22 वर्षों से, वो हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए उनको जेल में डाल दिया जाए, उनसे बड़ी विभूति क्या हो सकती है। मगर हाँ, वो रवि राणा जी आपको बताएंगे कि हमारा उनका संबंध क्या है। हम अपने मुंह से कहेंगे तो अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि उनके माता पिता के दिए गए संस्कार उनसे परिलक्षित होता है कि 4 लोगों से, कि वो सामने वाले कितनी रिस्पेक्ट, कितनी इज्जत करते हैं। सर पे लगार देखते हैं, जब मुकुट देखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं जौनपुर और बनारस का हूं और उनको मालूम है कि मैं सनातनी हूं। इसके लिए उनके मन में रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है, क्योंकि उनके साथ इन चारों के यहाँ हमने अयोध्या के प्रकांड पंडितों को लेकर के उनके आग्रह पर उनके निवास स्थान पर आशीर्वाद स्वरूप ले गया और उनसे मिला। हमारे देवेंद्र जी ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ है और एकनाथ शिंदे जी सचमुच भगवान के शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के जैसे कार्य करना चाहते हैं महाराष्ट्र के लिए। और मेरी बहन नवनीत और रवि राणा जी अमरावती में आप जाकर देखिएगा, 111 फुट की मूर्ति बन रही है। उसका सौभाग्य मुझे छोटा सा सेवा का प्राप्त ईश्वर ने कराया है, उसके लिए साधुवाद करता हूं और चारों विभूतियों को हृदय से आशीर्वाद देता हूं।
हमने यह भी सुना है और हमें जानकारी ऐसी मिली है कि देश के जो प्रमुख महंत और संत हैं उनसे आपके बहुत ही घरेलू ताल्लुकात हैं। उनमें से एक प्रमुख नाम बागेश्वर धाम के प्रमुख जो है अर्चक प्रमुख उसके जो पंडित हैं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनसे आपका घरेलू नाता है। उसके बारे में कुछ अगर बता सकते। बालाजी का पर्सनली है लेकिन फिर भी पूछना बिल्कुल, क्योंकि देखिए धर्म का विषय है ये। आप जितना भी धर्म हनुमान जी को पूजेंगे उतना आप हमारे प्रिय, सबके प्रिय, जो आज विश्व के पटल पर हिंदू राष्ट्र का डंका बजा रहे हैं, जिसके वक्तव्य से संपूर्ण विश्व का युवा बहुत ऊर्जावान हो रहा है और राष्ट्र के लिए लड़ने और मरने के लिए खड़ा है, तो कहीं ना कहीं हनुमान जी का आशीर्वाद है। हमारा उनका संबंध हनुमान जी, क्योंकि वो भी जिस गुरु के शिष्य हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे रिश्तेदार हैं, तो इसके हिसाब से पारिवारिक संबंध है और कहीं ना कहीं बालाजी का आशीर्वाद है, क्योंकि हम भी हनुमान भक्त हैं और वो भी हनुमान भक्त हैं। कारण यही है। अरविंद उपाध्याय जी के जैसे वाचकों को सुनकर के कुछ युवाओं के अंदर कुछ क्षण भंगुर के लिए एक जोश और एक उत्साह उत्पन्न होता है, जिसके बाद वो जाकर के सभी धार्मिक कार्यक्रम देखते हैं, धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं, अगले दिन उठ के हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं। लेकिन वो पाठ एक हफ्ते से ज्यादा या 2 दिन से ज्यादा नहीं चलता, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। लेकिन हमें ऐसा सुना है कि आप प्रति मंगलवार जो है सुंदरकांड का पाठ करते हैं और उसमें एक भी दिन ऐसा नहीं आया कि जब आपने वो पाठ न किया हो जिसमें कुछ खलल हुआ हो। उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि लोग, हमारी प्रातस्मरणीय पूजनी मां धर्मा देवी उपाध्याय, पिता हमारे लिए युवराज है, हमारे लिए भगवान है, पंडित आशाराम उपाध्याय, उनका स्नेह बचपन से मैं देखता आया हूं। हमारे घर में पूजा अर्चन माता और पिता करते आए हैं और उन्हीं के द्वारा बताए गए पद चिन्हों पर चल करके जब मां ने संकल्प लिया कि जब अयोध्या मंदिर का निर्णय आने वाला था, तो मां ने यह कहा, पुत्र आज मैं वचन लेती हूं कि सुंदरकांड और हनुमान चालीसा और भजन का पाठ हर मंगलवार हम प्रारंभ करना चाहते हैं। तो मैंने कहा मां बिल्कुल करना चाहिए। और बोली क्या क्या? बोले लोक कल्याण हेतु, विश्व शांति हेतु, राम मंदिर निर्माण हेतु। और राम मंदिर निर्माण हेतु साथ साथ हमारे विधानसभा, जहां का मैं मूल निवासी हूं, 370 विधानसभा मड़िया हूं, कि 3 लाख परिवार की शुद्ध बुद्धि हेतु, उसका कल्याण उसके हेतु और संपूर्ण विश्व में भाईचारा कायम हो उसके हेतु ये संकल्प माने लिया। दुर्भाग्यवश रहा, मां कोरोना काल 2020 में मां का गोलोकवासी हो गई और मां जाते जाते उन्होंने ये कहा, बेटा जब तक मैं जीवित थी आपने हमारी बात को माना, क्या मुझे डर लग रहा है कि अगर आपने मैं नहीं रहूंगी तो क्या धर्म काम नहीं होगा? तो मेरी अश्रुओं से मेरी धाराएं आंखों से निकलने लगी। बोला मां मैं आपका पुत्र, वो पुत्र हूं कि आपके आदेश को मैं सिरधार करके, मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है मां, आपकी हर बात को जब तक मैं जीवित रहूंगा मानूंगा। उसी कड़ी को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे आपने कहा ब्रेक, तो मां जाहिर सी बात 1 महीने का ब्रेक हुआ जब मां गोलोकवासी हुई, तब नहीं जय मैं जहां रहूं। और हाँ, सुबह हम लोग ये देखना चाहते हैं कि हमारे राम, अब जब मंदिर का निर्माण हुआ मेरी आंखें नम होगी, तो मैं गया था, यहाँ बहुत बड़ा हमने कार्यक्रम रखा था। तो ये हमारे आपके लिए हमें ये प्रेरणा देती है कि अगर हम करें कि 10 लोग और देख के करेंगे। मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं, अगर कोई हर मंगलवार अपने घर में कार्यक्रम कराना चाहता है तो मेरे तरफ से आपके पूरे विश्व में जितने भी लोग आपको जानते हैं, आपके पास जितना नंबर है, सुंदरकांड अपने घर में करवाइए, निःशुल्क मैं आपके यहाँ सुंदरकांड करवा दिया करूंगा। करवाइए, धर्म का प्रचार होगा, राम का प्रचार होगा। आज राम में हिंदुस्तान हो गया, विश्व हो गया, तो कहीं ना कहीं हमारी माता जी का भी उसमें थोड़ा सा अश्रुत है। और उनके कहने से जो आपने देखा होगा, राम मंदिर निर्माण के लिए छोटा छोटा जो दक्षिणा चल रहा था गिलहरी वाला, उसमें माता जी के कहने से बहुत छोटा सा मां की तरफ से भी रहा है। तो इसका उद्देश्य यही रहा है सुंदरकांड का, कि हमारे युवा जागे और लोगों घर में धर्म का प्रचार हो, सनातन धर्म का प्रचार हो। अच्छे खासे धर्म प्रचारक भी हैं जो धर्म प्रचारक की भूमिका अपनी अच्छे से अदा करते हैं, लेकिन जब उनका जन्मदिन आता है तो अपना जन्मदिन कुछ इस तरीके से मनाते हैं कि धर्म बेचारा संशय में पड़ जाता है कि ये मेरे जो पालन कर रहा है, क्या ये सचमुच में धर्म प्रचारक है? 2 दिन पहले आपका भी जन्म दिवस था, आपने कैसे मनाया? हमारा जन्म दिवस ऐसा होता है कि हम सोचते हैं जन्म दिवस मनाए ही नहीं, मगर फिर एक कुंठित अंदर से आत्मा कहती नहीं, होना चाहिए। वो जरूरतमंद जो आपके 8 निहोर रहे हैं, बहोर रहे हैं कि अरविंद गुरुजी आएंगे, क्योंकि ये सिलसिला विगत 22 साल से चल रहा है। और हम ये कहना चाहते हैं जो कि हम आडंबरों में पढ़कर जो आडंबर करते हैं उससे मुझे परहेज नहीं है। मुझे परहेज उससे है कि हम आडंबरों में फंस करके हम जरूरतमंदों को भूलते जा रहे हैं। हमने जन्मदिन
हमारी माता जी के द्वारा, हमारी अर्धांगिनी संतोषी उपाध्याय के द्वारा बताए गए और सुझाए गए विचारों से हमने मनाया। क्यों मनाया? क्योंकि हम सबका तो पेट भर देते हैं, लोग आएंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे, भोजन करेंगे, चले जाएंगे। हम ताज होटल में भी पार्टी दे सकते हैं, भगवान ने इतना सक्षम बनाया है, मगर नहीं, हमें उनको बनाना है जिनका पेट भरा, उनको भर के कोई फायदा नहीं है। उनको करो जो भारत में हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी का सपना है, हिंदुस्तान में जरूरतमंदों तक पहुंच की सेवा करो, हिंदुस्तान में पहुंच हर जरूरतमंद तक उनके कल्याण करो। तो हम जो हमारे ईश्वर ने हमको दिया है, उसमें छोटा सा ईश्वर ने जो दिया है, मैं भाग्यशाली हूं कि जो मैं सेवा करने जाता हूं, रात रात भर हम कंबल बांटते हैं, मुंबई हो चाहे हिंदुस्तान के कोने में कहीं हो, चाहे प्रयागराज के कुंभ में हो, चाहे हमारे विधानसभा मड़ियाओं में हो, हम सौभाग्यशाली है कि जरूरतमंद हमें हमारा दिया गया प्रसाद स्वीकार करते हैं, मुझे अलंकित करते हैं। मैं धन्य हूं वो जरूरतमंद जो हमारे प्रसाद को ग्रहण करके मुझे आशीर्वाद जन्मदिन का देते हैं। राम जी, यही मेरा संकल्प है और जब तक जीवित रहूंगा इसी स्वरूप से जन्मदिन मनाता रहूंगा। यहाँ पर आपने सुना अरविंद उपाध्याय जी के वक्तव्य को। यहाँ पर राम जी की बड़ी प्रशंसा की गई है। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और हमारे देश में कई लोग ऐसे कयास लगा रहे हैं कि देश में अन्य जगहों पर भी जो है आदि आदि मंदिरें बनेंगी, लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो प्रश्न चिन्ह है वो ये कि राम मंदिर तो बन रहा है, लेकिन क्या कोई ऐसा है जो राम भी बनना चाह रहा हो, जो राम के चरित्रों को अपनाने जा रहा हो? इसी सवाल के साथ मैं जो है अपना इंटरव्यू यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। इंटरव्यू ख़त्म करने से पहले आप सभी से एक दरख्वास्त है, एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप हमारे दर्शक नहीं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो हमारी सूचना, हमारी जानकारी जो हम आपको देते हैं, और अरविंद उपाध्याय जिनको सब सम्मान से गुरुजी बोलते हैं, इनका वक्तव्य आप कैसे सुन पाएंगे? चलिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हाँ, आप देख रहे हैं प्रवासी खबर। मैं हूँ राम।